बॉलीवुड का इतिहास गवाह है कि जब दो शेर एक ही जंगल में उतरते हैं तो दहाड़ दूर तक सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा भी दौर आया जब एक तरफ थे इंडस्ट्री के सबसे बड़े शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ थे अपने ही अंदाज में जीने वाले घमंडी मगर बेहद टैलेंटेड शहजादे यानी राजकुमार। अमिताभ बच्चन ने अपने पूरे करियर में दिलीप कुमार से लेकर राजेश खन्ना और धर्मेंद्र से लेकर शाहरुख खान तक हर बड़े सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर की। लेकिन एक नाम ऐसा था जिसके साथ अमिताभ की जोड़ी बनते बनते रह गई। वो नाम था कुलभूषण पंडित, जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती थी। एक ऐसा एक्टर जो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता था, जिसके तेवर से बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पसीने छूट जाते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजकुमार ने सबके सामने अमिताभ बच्चन को इतनी बेरहमी से जलील किया कि अमिताभ बिना कुछ बोले महफिल छोड़कर चले गए। और कैसे सालों बाद जब वक्त का पहिया घूमा तो अमिताभ बच्चन ने बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ अपने रुतबे से राजकुमार के उस पहाड़ जैसे घमंड को चकनाचूर कर दिया। कहानी की शुरुआत करने से पहले हमें उस दौर को समझना होगा। साल था 1970 के शुरुआती का दशक। आज जब हम एंग्री यंग मैन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम अमिताभ बच्चन का आता है। लेकिन सच तो यह है कि अमिताभ से बहुत पहले पर्दे पर एक और शख्स था जो इस एंग्री और अक्खड़ मिजाज को अपनी जेब में लेकर घूमता था, और वो थे राजकुमार। फिल्मों में आने से पहले राजकुमार मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर थे। शायद यही वजह थी कि उनके बात करने के लहजे में, उनकी चाल ढाल में एक अजीब सा कड़कपन था। उनके डायलॉग्स ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थे, असल जिंदगी में भी उनका यही रवैया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये बात मशहूर थी कि राजकुमार अपनी जेब में हमेशा इस्तीफा और हाथ में तंबाकू का पाइप रखते हैं। वो किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के सामने झुकना तो दूर, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। बड़े बड़े सुपरस्टार्स उनसे दूरी बनाकर रखते थे ताकि उनका ईगो हर्ट ना हो जाए। अब एंट्री होती है हमारी कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की। साल था 1972। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा एक ऐसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे जो बॉलीवुड का इतिहास बदलने वाली थी। फिल्म का नाम था जंजीर और किरदार था इंस्पेक्टर विजय खन्ना। ये एक कड़क पुलिस वाले का रोल था, इसीलिए प्रकाश मेहरा की पहली और इकलौती पसंद कोई और नहीं बल्कि खुद राजकुमार थे। उन्हें लगा कि एक असली पूर्व पुलिस वाला ही इस रोल में जान फूंक सकता है। प्रकाश मेहरा बड़ी उम्मीदों के साथ राजकुमार के घर पहुंचे। राजकुमार आराम से अपने सोफे पर बैठे। उन्होंने बड़ी बेरुखी से प्रकाश मेहरा को देखा, थोड़ी आनाकानी की और फिर कहा, चलो सुनाओ क्या कहानी लाए हो। प्रकाश मेहरा ने पूरे जोश के साथ जंजीर की पूरी स्क्रिप्ट सुना दी। स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। प्रकाश मेहरा दिल थाम कर बैठ गए कि अब राजकुमार हाँ कहेंगे। राजकुमार ने अपने पाइप से धुआं निकाला और बहुत ठंडे लहजे में बोले, कहानी तो तुम्हारी बहुत दमदार है, लेकिन हमें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, इसलिए हम ये फिल्म नहीं करेंगे। सोचिए, एक डायरेक्टर जो अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट लेकर आया हो, उसे कोई स्टार ये कह दे कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं। प्रकाश मेहरा अंदर तक हिल गए। वो अपमान का घूंट पीकर बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चले गए। बाद में एक इंटरव्यू में जब राजकुमार से पूछा गया कि आपने इतनी बड़ी फिल्म क्यों ठुकरा दी, तो उनका जवाब और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, दरअसल उस दिन प्रकाश मेहरा ने अपने सिर में जो तेल लगाया हुआ था उसकी गंध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मेरा मूड खराब हो गया। इस एक इनकार ने प्रकाश मेहरा की किस्मत तो बदल ही दी, लेकिन साथ ही बॉलीवुड को उसका सबसे बड़ा सुपरस्टार दे दिया। राजकुमार के मना करने के बाद ये रोल कोई बड़े सुपरस्टार से होता हुआ आखिरकार एक ऐसे लड़के के पास पहुंचा जो लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहा था और बोरी बिस्तर समेटकर वापस जाने की सोच रहा था, यानी अमिताभ बच्चन। 1973 में जंजीर रिलीज हुई और इसने इतिहास रच दिया। अमिताभ रातों रात सुपरस्टार बन गए। जंजीर की कामयाबी के बाद अमिताभ का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन राजकुमार का घमंड अभी भी 7वें आसमान पर था। इसी साल यानी 1973 में राज कपूर ने अपनी फिल्म बॉबी की कामयाबी पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। इस पार्टी में बॉलीवुड के सारे दिग्गज मौजूद थे।
अमिताभ भी थे और राजकुमार भी। इसी पार्टी में राजकुमार ने अमिताभ बच्चन के साथ कुछ ऐसा किया जिसने दोनों के बीच दुश्मनी की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो कभी ढह नहीं पाई। पार्टी में हर तरफ अमिताभ बच्चन की चर्चा हो रही थी और ये बात वहाँ मौजूद राजकुमार लगातार नोटिस कर रहे थे। राजकुमार, जिन्हें खुद को शहजादा कहलाना पसंद था, उन्हें ये कैसे बर्दाश्त होता कि कोई नया लड़का आए और पूरी महफिल की लाइमलाइट लूट ले। तभी अमिताभ बच्चन बड़े ही अदब और शराफत के साथ राजकुमार के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया और बड़े सम्मान से उन्हें नमस्ते कहा। राजकुमार ने अमिताभ को ऊपर से नीचे तक देखा, अपने हाथ में पकड़े सिगार को धुआं हुआ में उड़ाया और बड़े ही अजीब लहजे में बोले, तुम्हारा सूट वाकई बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब कपड़ा है। वरिष्ठ अभिनेता के मुंह से अपने कपड़ों की तारीफ सुनकर अमिताभ बच्चन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बहुत ही शालीनता से कहा, शुक्रिया राज जी, बहुत धन्यवाद। क्या आपको भी ऐसा सूट सिलवाना है? मैं आपको अपने टेलर का पता देता हूँ। अमिताभ का इतना कहना था कि राजकुमार के चेहरे पर एक अक्खर से मुस्कान आई। उन्होंने आसपास खड़े लोगों को देखा और जोर से बोले, हमें सूट नहीं सिलवाना, दरअसल हमारे घर के खिड़की और दरवाजे के पर्दे पुराने हो गए हैं। हमें उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा चाहिए था। यह कपड़ा पर्दों के लिए बहुत उद्मा रहेगा। राजकुमार के मुंह से यह बात सुनते ही वहां खड़े तमाम लोग सन्न रह गए। कमरे में एक सन्नाटा पसर गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार ने ये मजाक में कहा या सरेआम अमिताभ की बेइज्जती की। कुछ लोग दबी जुबान में हंसने लगे। सोचिए उस उभरते हुए सुपरस्टार पर क्या गुजरी होगी, जिसे पूरी महफिल के सामने कह दिया गया कि तुम्हारी कीमती कपड़े हमारे घर के पर्दों के लायक हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन की महानता देखिए, उन्होंने वहाँ कोई तमाशा नहीं किया, न ही पलटवार कोई तीखा जवाब दिया। उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी, चुपचाप अपना सा मुंह बनाए और बिना कुछ बोले उस पार्टी से बाहर निकल गए। उन्होंने उसी रात ये ठान लिया था कि इस अपमान का बदला वो लड़कर नहीं बल्कि अपने काम से देंगे। कहते हैं कि वक्त हर किसी का अहंकार तोड़ता है। पार्टी के उस वाक़ये के बाद साल दर साल बीते और अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन और सुहाग जैसी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर अमिताभ बच्चन सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि बॉलीवुड के इकलौते वन मैन इंडस्ट्री बन गए। अब वो दौर आ चुका था जहां डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्मों की स्क्रिप्ट किसी कहानी को देखकर नहीं बल्कि सिर्फ अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखते थे। दूसरी तरफ राजकुमार का दौर धीरे धीरे ढल रहा था। उनके कड़क तेवर और सेट पर नखरे दिखाने की आदत की वजह से कई बड़े डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बना ली थी। वो अब भी फिल्में कर रहे थे, उनका रुतबा भी था, लेकिन अब वो इंडस्ट्री के लीडिंग सुपरस्टार नहीं रह गए। इस बीच कई फिल्म मेकर्स के दिमाग में एक आइडिया आया। वो चाहते थे कि इन दोनों कड़क मिजाज एक्टर्स को एक ही फिल्म में साथ लाया जाए। अगर अमिताभ बच्चन का गुस्सा और राजकुमार के डायलॉग्स एक साथ स्क्रीन पर आ गए तो बॉक्स ऑफिस पर आग लग जाएगी। जब फिल्म मेकर्स ये ऑफर लेकर अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे तो अमिताभ ने साफ कह दिया, मुझे राजकुमार जी के साथ काम करने में कोई एतराज़ नहीं, कहानी अच्छी होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन जानते थे कि अब उनका कद इतना बड़ा हो चुका है कि स्क्रीन पर चाहे कोई भी आ जाए, लाइमलाइट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर रहेगी। इसी दौरान बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर मनमोहन देसाई अपनी अगली बड़ी फिल्म देश प्रेमी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। वो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ राजकुमार को एक बेहद दमदार रोल में कास्ट करना चाहते थे। जब वो ये रोल लेकर राजकुमार के पास पहुंचे तो राजकुमार ने मनमोहन देसाई के सामने एक ऐसी अजीबोगरीब शर्त रख दी जिसे सुनकर मनमोहन देसाई के होश उड़ गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस समय अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के नंबर 1 स्टार है और सबसे ज़्यादा फीस लेते हैं। राजकुमार को ये गवारा नहीं था कि उन्हें अमिताभ से कमतर आका जाए। उन्होंने मनमोहन देसाई की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर देसाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार बोले, हमें तुम्हारी फिल्म और रोल मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम फीस के मामले में अमिताभ से कम नहीं आके जा सकते। अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए जो भी फीस ले रहे हैं, हमें उनसे कम से कम 1 रुपया ज़्यादा चाहिए। मनमोहन देसाई बॉलीवुड के मंजे हुए खिलाड़ी थे। वो तुरंत भाग गए कि ये मामला पैसों का नहीं बल्कि सीधे सीधे ईगो यानी अहंकार का है। वो समझ गए कि अगर शूटिंग शुरू होने से पहले ही राजकुमार के तेवर ऐसे ही तो सेट पर जब दोनों का आमना सामना होगा
तब तो रोज कोई न कोई नया बखेड़ा खड़ा होगा। उस दौर में अमिताभ बच्चन का कद इतना बड़ा था कि कोई भी डायरेक्टर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। मनमोहन देसाई ने बिना वक्त गवाए राजकुमार को मन ही मन टाटा बाय बाय कह दिया। उन्होंने राजकुमार के नखरे उठाने के बजाय फिल्म में उस रोल के लिए बेहद मिलनसार और सदाबहार एक्टर शम्मी कपूर को साइन कर लिया। इस तरह राजकुमार के हाथ से अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर करने का एक बहुत बड़ा मौका सिर्फ उनके घमंड की वजह से निकल गया। ऐसा नहीं था कि राजकुमार की ये तुनक मिजाजी सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ थी। इंडस्ट्री का हर छोटा बड़ा स्टार उनके साथ काम करने से कतराता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि राजकुमार कब किसका मजाक उड़ा दे। साल 1992 में जब डायरेक्टर मेहुल कुमार अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म तिरंगा बना रहे थे तो उस रोल के लिए राजकुमार पहली पसंद थे, लेकिन फिल्म के दूसरे अहम रोल यानी पुलिस अफसर हरीश माधव की किरदार के लिए मेहुल कुमार साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत को कास्ट करना चाहते थे। जब रजनीकांत को पता चला कि फिल्म में उनके साथ राजकुमार है तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में मेहुल कुमार से कह दिया, मैं राजकुमार जी की बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन उनके गुस्से और अक्खड़ मिजाज के किस्से मैंने बहुत सुने हैं। मैं सेट पर किसी भी तरह का विवाद या ईगो क्लैश नहीं चाहता, इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकता। रजनीकांत के मना करने के बाद ये रोल आखिरकार नाना पाटेकर के पास गया। हालांकि नाना पाटेकर और राजकुमार के बीच भी सेट पर कई बार तीखी बहस हुई, लेकिन मेहुल कुमार ने किसी तरह फिल्म पूरी कर ली और फिल्म सुपरहिट रही। सुभाष घाई ने भी अपनी फिल्म सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार को तो जैसे तैसे साथ ला दिया, लेकिन वो भी अमिताभ और राजकुमार की जोड़ी कभी बना नहीं पाई। इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज़्यादा दिल को छूती है वो है अमिताभ बच्चन का रवैया। सालों बाद जब अमिताभ बच्चन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आपको राजकुमार जी के साथ कोई मनमुटाव था, आपने उनके साथ कभी काम क्यों नहीं किया, तो अमिताभ बच्चन ने बड़ी ही सादगी और शालीनता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरा किसी भी कलाकार को लेकर कभी कोई दुराग्रह या मनमुटाव नहीं रहा। राजकुमार जी एक बेहद सीनियर और उद्यम कलाकार थे। अगर कभी कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती और बात बनती तो मैं उनके साथ ज़रूर काम करता। हमारे बीच कोई कभी दुश्मनी नहीं थी। इसे कहते हैं असली शहंशाह का बड़प्पन। अमिताभ ने कभी भी राजकुमार के उन तीखे बयानों या सूट वाले अपमान पर कोई कीचड़ नहीं उछाला। उन्होंने अपने मौन और अपनी कामयाबी से ही दुनिया को दिखा दिया कि असली सुपरस्टार वो नहीं होता जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि वो होता है जो आसमान पर पहुंचकर भी ज़मीन से जुड़ा रहे। सालों बाद 3 जुलाई 1996 को राजकुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो अपने पीछे अपनी फिल्मों के शानदार डायलॉग्स और अपने अनोखे तेवर की यादें छोड़ गए, लेकिन बॉलीवुड के इतिहास में अमिताभ बच्चन और राजकुमार की ये अनकही और अदृश्य जंग हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी जंग जो बिना लड़े ही अमिताभ ने अपने सब्र और अपने काम से जीत ली। दोस्तों, आपको राजकुमार का वो सूट को पर्दा बताने वाला किस्सा कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि राजकुमार का रवैया सही था या अमिताभ बच्चन ने चुप रहकर जो जवाब दिया वो ज़्यादा बेहतर था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।